आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द कोडिंग ऑफ लॉज में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें जो एक्यूज़ है आफ्ताब पूनावाला, उसने जो है बड़ी बेरहमी तरीके से, बड़ी भयानक तरीके से अपनी पार्टनर जो थी उनका जो है मर्डर किया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनके कई पीसेस किए और उनको जगह जगह डिस्पोज किया। तो दोस्तों, आज हम इसमें जानेंगे कि उनका जो नारकोटिक्स वगैरह जो चल रहे हैं टेस्ट, इनकी एविडेंशियली वैल्यू क्यों है, क्या है, और ये भी जानेंगे कि अभी तक जो है उनका, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में, जो आम पब्लिक है, उनको हालांकि गुस्सा तो है ही लोगों के दिलों में, और ये कि जब उसने सुनने में खबर में ये आया कि उसने जो है टेस्ट में कन्फेस किया कि उसने मर्डर किया, तो फिर लोग एंग्विश हैं, परेशान हैं कि फिर मतलब इतना सज़ा में इतना जो है इतना क्यों इश्यूज आ रहे हैं, क्यों उनको जो है पनिशमेंट वगैरह नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको उसमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा कि कैसे जो हमारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं, टेस्ट हैं, जो ये सब ड्रग टेस्ट वगैरह है, नार्कोटिक्स, पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह, ब्रेन मैपिंग, इनके एविडेंशियली वैल्यू क्या है और कहाँ तक ये जो है एक्यूज की पेनल्टी में कोर्ट की या फिर प्रोसिक्यूशन की मदद करते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले, इस वीडियो से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए जानने के लिए। क्योंकि दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ स्टोरीज़ वगैरह देखी, कुछ बच्चों ने जो है न्यूज़ आउटलेट्स हैं कुछ, उनका जो है कंटेंट शेयर किया, जिसमें कि उन्होंने ये क्लेम किया कि जो आफ्ताब पूनावाला जो एक्यूज़ है, बेसिकली जो मुस्लिम है बताया जा रहा है, और उसने जो है वो क्लेम ये किया न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह ने कि उसने जो है अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में ये क्लेम किया कि उसे जो है कोई रिग्रेट नहीं है ये एक मर्डर करने के बाद श्रद्धा का, और उसको जो है जन्नत में अब जो है हूरें मिलेंगी और इस तरह की चीज़ें। दोस्तों, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, इनका एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो इसमें जो एक इंसान होता है ना, वो बहुत हद तक अनकॉन्शियस होता है ना। थोड़ा कुछ ही परसेंट उसका ब्रेन काम करता है, क्योंकि उसको जो है कुछ ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं, तो अपने आप से वो कुछ नहीं बोलता, और उनका एक प्रोसीजर होता है, वो सिर्फ उनका जवाब देता है इस टेस्ट में, जो उनसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। और उनका एक प्रोसीजर है, क्वेश्चंस जो लिमिटेड टू इन्वेस्टिगेशन है होते हैं, और जो उनके सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वही क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ज़्यादा टाइम तक के लिए ये पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह नार्कोटिक्स नहीं होते, और इनको जो है जल्दी कंप्लीट किया जाता है, और कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ होता है। तो इस तरह की कन्फेशन ये बुनियाद है, क्योंकि अभी तक कोई पॉलीग्राफ टेस्ट पुलिस ने उनका जो है कोर्ट में सबमिशन नहीं किया। और दूसरी रही, अगर हम रिलीजियस इस्लाम की बात करें, वो आपको शायद पता होगा, या फिर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। ये चीज़ें बेहद ख़राब हैं और बेहद ही गलत हैं, और इनका जो है इस्लाम से या रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ऐसी बेबुनियादी चीज़ों से आप जो है दूरी रहें, और इनको जो है किसी भी तरीके से आप अपने पोर्टल से या अपने मीडिया से इनको प्रमोट ना करें। दोस्तों, सीधा हम आते हैं आज के अपने वीडियो पर, जो हमारा मौजू है। दोस्तों, जब भी क्या होता है, अभी हमारा हाल कुछ डेकेड्स में हमारी साइंस ने तरक्की की, तो हर फील्ड में हमें उससे जो है मदद मिला, चाहे वो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, और हमारा जो कल्चर है, या फिर हमारा जो रोबोटिक्स मशीन्स भी वगैरह हैं, हर फील्ड के लिए उसमें जो है हमने तरक्की की, उनको अपडेशन किया, और उनसे हमारी जो है लाइफ बहुत हद तक जो है आसान कर दी गई। तो दोस्तों, वही चीज़ को लोगों ने लीगल जो हमारा सेक्टर है उसमें भी इनकॉर्पोरेशन हुआ। हमारे डीएनए टेस्ट हैं, या फिर कुछ इसमें फॉरेंसिक्स जो है एविडेंस कलेक्ट करने की, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है अपडेशन हुआ, और काफ़ी हमें हेल्प मिलती है इन सब टेक्निक से। लेकिन दोस्तों, जो नार्कोटिक्स टेस्ट वगैरह होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होते हैं, इनमें क्या होता है कि लोग को टेस्ट, इनको ड्रग्स दिया जाता है, इनको सबकॉन्शियस कर दिया जाता है कुछ हद तक के लिए, इनका बहुत ही कम माइंड चलता है, जैसे मैंने भी बताया आपको, और उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, जिससे कि साइंस ये क्लेम करती है कि काफ़ी हद तक, एटलीस्ट 80-90% तक वो इंसान सच बोलता है। 100% इसमें श्योरिटी नहीं है। तो ये भी एक वजह है कि इनको बहुत हद तक इनको जो है प्रूफ नहीं माना जाता चीज़ों का। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये है कि मान लीजिए अगर किसी ने कन्फेस किया
नार्कोटिक्स टेस्ट में किया कि मैंने ये क्राइम किया था, फिर भी दोस्तों ये स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, यानी कि कोर्ट उसको बेस नहीं बनाएगा एक्यूज को सजा देने में। इसका रीज़न दोस्तों एक तो ये है कि जो हमारा संविधान है उसका जो अनुच्छेद है 20, वो ये कहता है कि उसका सब क्लोज 3 जो है, अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 3, वो ये कहता है कि एक्यूज के कोई भी अगर एक्यूज है उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट है उसके अगेंस्ट, यानी कि उसको ये हक है कि वो अपने खिलाफ कोई भी एविडेंस ना दे, और अगर वो उससे उगलवाया जाता है खुद से, या फिर वो खुद कहता है, कन्फेस करता है पुलिस के सामने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने कि मैंने ये क्राइम किया, तो भी इसको मान्य नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। वो दोस्तों इसलिए वो प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि अगर ये हम अलाउ कर देते तो जैसा कि आप जानते हैं पुलिस का रोल, पुलिस ज़बरदस्ती किसी को भी मार पीट कर 3rd डिग्री देकर उनसे जो है कन्फेशन ले लेती और किसी को भी एक्यूज बना देती। तो कन्फेशन सिर्फ वही, अगर वो अपनी इच्छा से बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर के जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आके कन्फेस करे कि भाई मैंने इसको मारा है, वही एडमिसिबल होगा। वरना किसी और के सामने दे वो पुलिस वगैरह के, तो वो पुलिस के सामने, खासकर पुलिस के सामने तो होगा ही नहीं, कन्फेशन नहीं मानी जाती। और जो नार्कोटिक्स टेस्ट होते हैं ये भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही कराते हैं, तो भी इनके सामने, इसलिए वो इनके सामने मान्य नहीं होती। तो ये मजिस्ट्रेट के सामने होगी, और अगर मान लीजिए किसी भी पब्लिक के सामने आपने कुछ कन्फेस कर दिया और वो आपके अगेंस्ट विटनेस बन गया कि भाई मैंने इसे ये कहते हुए सुना, तो फिर वो जो है एडमिसिबल हो सकती है। तो 2 ही केस में एडमिसिबल होती है कन्फेशन, जो अपना जुर्म कबूलता है या तो जज के सामने ओथ पर, या फिर जो है किसी और के सामने, पब्लिक के सामने आपने कह दिया और उसने जो गवाही दे दी आपके खिलाफ, तो इन 2 केस में जो है एडमिसिबल होती है। वरना अगर पुलिस के सामने या फिर पुलिस की कस्टडी में अगर आप देते हैं तो फिर ये एडमिसिबल नहीं होती। दोस्तों इसमें एक केस आया था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, बहुत ही लैंडमार्क केस है इनके एविडेंशियरी वैल्यू के लिए। जो टेस्ट वगैरह होते हैं, हमारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो टेस्ट है, हमारे मॉडर्न टेस्ट जो है साइंटिफिक, इनके ऊपर इनकी एविडेंशियरी वैल्यू जानने के लिए बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा दोस्तों कि ये जो है, जिसे मैंने बताया जो 23 के अगेंस्ट है, तो उन्होंने कहा कि जो नार्कोटिक्स टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये इंसान को जो है दिए जाते हैं, वो इंसान कॉन्शियस ही नहीं है, उसे यही नहीं पता कि वो अपने अगेंस्ट बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो ये इसकी राइट के अगेंस्ट है, आर्टिकल 20 के ये अगेंस्ट है। तो कोर्ट ने इसको वो कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो इनको जो है इनएडमिसिबल कर दिया। लेकिन कोर्ट ने दोस्तों ये कहा कि अगर वो अपनी मर्जी से, कोई भी बंदा अपनी मर्जी से अगर कहता है और फिर कोर्ट इसको परमिशन दे देता है कि इसका नार्कोटिक्स हो, तो फिर वो जो है कोर्ट अलाउ कर देगा उसको। लेकिन वो सिर्फ 2 ही पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। एक तो ये कि पुलिस को ये पता लग जाए कि क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन सही जा रही है या नहीं, मतलब एक डायरेक्शन देने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक्यूज है, उसने कुछ कन्फेस कर दिया कि भाई मैंने ये मारा था, इसको इस तरह से मारा, मैंने फिर यहाँ पे छिपा दिया, ये क्राइम में साथ था मेरे। तो ये सब जो है ये जानने के लिए सिर्फ कि डायरेक्शन सही जा रही है। जो उसने कहा है कि मैंने मारा या नहीं मारा, उसके साथ मारा, वो एडमिसिबल नहीं होगा। उसके बेस पे पुलिस जो है किसी और को अरेस्ट या फिर ये सब नहीं करेगी, उसके चार्जेस या बढ़ा देगी या फिर उसको सबमिट कर देगी एविडेंस में, वो सब नहीं होगा, सिर्फ ये जानने के लिए। लेकिन दोस्तों एक एविडेंस का रूल है, सेक्शन 27 धारा 27 एविडेंस एक्ट जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो उसका ये कहता है कि अगर आपने पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया, क्योंकि जो अनुच्छेद 25 है एविडेंस एक्ट का, वो ये कहता है कि पुलिस के सामने कन्फेशन दिया हुआ एडमिसिबल नहीं है। भले ही आप ये कह दो कि मैंने मारा है उसको, तो पुलिस के सामने अगर कहा ना तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट ये मानेगा कि ये झूठ बुलवा रहा है पुलिस वाला। लेकिन जो 27 सेक्शन है वो ये कहता है अगर पुलिस के सामने उसने कुछ ऐसी कन्फेशन स्टेटमेंट दी है जिससे कि ये पता लग जाए कि कुछ डिस्कवरी हो जाए, जैसे कि डेड बॉडी की हो जाए या फिर जिससे उसने मारा है, हथियार, ऑब्जेक्ट वगैरह, उससे डिस्कवरी हो जाए, तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्यूज हूँ और मैंने पुलिस के सामने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मैंने ना अपने, मान लीजिए मैंने किसी दोस्त का मर्डर किया, तो मैं कहूँगा कि मैंने अपने दोस्त को ना अब एक चाकू से मारा, वो कोई भी एक चाकू मान लीजिए, स्पेनिश चाकू से मारा, और वो मैंने अपने गेट, जो मेरा कमरा है स्पेशल, जो मेरा रूम है घर में, उसके गेट के पीछे एक जगह है खाली, वहाँ पर मैंने छुपा रखा है। तो जितना मैंने ये कहा कि मैंने उसे मारा, ये तो एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने फिर उसके बाद वो सर्च किया, वो डेड बॉडी मिल गई,
मेरे बताने पर, या फिर वो चाकू मिल गया, तो वो एविडेंस बन जाएगा चाकू की। माय फिर जो प्रोसिक्यूशन है, पुलिस जो है उसमें दे सकता है कोर्ट में कि माय लॉर्ड इस चाकू से जो है हत्या की गई थी, मर्डर की गई थी, तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। फिर उसके अलावा अगर कुछ और एविडेंस मिल गए जिससे कि चेन ऑफ इवेंट्स ऐसी बन गई कि उसकी गिल्ट प्रूफ हो रही है, तो फिर वो हो जाएगा। तो दोस्तों ये है इसका पूरा मामला नारकोटिक्स का। तो ये टेस्ट के जो कन्फेशन दिया है, तो ये एज सच एडमिसिबल नहीं होगा कि मैंने मारा है तो उसको जो है कोर्ट सजा सुना देगा। अगर एविडेंस मिलते जाएंगे, जब चेन बन जाएगी पूरी, तब जो है उसका कन्विक्शन होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की किस्त में बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने के लिए इसमें मिला होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।